जुनैद हमारे मले के मलक खखड़ी ने अजीब ही गल सुनाई है यार। किसने? मलक खखड़ी। इसकी वजह तस्मिया क्या है यार इसलिए इसे मलक खखड़ी कहती हैं कि इसको कोई बात कहें, को अकल की बात बताएं तो इसके सर से तिलक जाती है। जैसे खरबूजे की या खखड़ी की छिलके के ऊपर से पाँव नहीं तिलकता, इसलिए इसका नाम मलक खखड़ी पड़ गया हो। एटलीस्ट तुम्हें तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, जुगत करके साथ ही जितेंद्र बन जाता है। तो ये यार तुम्हारे वाली, मैं क्या उसको कह रहा हूँ, उसका नाम मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, मजाक नहीं, उसको कहते हैं मलक खखड़ी। मलक खखड़ी ने अजीब बात सुनाई मुझे, कहता है कि आइए जी, मेरे ड्राइवर ने को 7-8 मिनट मोटरवे पे सोए हुए गाड़ी चलाई है। और मैंने कहा यार मलक खखड़ी क्या बात कर रहे हो, ये किस तरह हो सकता है? कहता तुम यकीन करो, मेरे पीछे बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि अबू ये तो कब का सोया हुआ है, इसकी आंखें बंद थी, हम खुद देख रहे थे। यार ये कितनी रिस्क वाली बात है कि बंदे को अगर नींद आई हुई है तो परे हो गए, उतर के कहीं गाड़ी से सो जाए। अक्सर ड्राइवर जो है ना इसको इज्जत का मसला बना लेते हैं कि मुझे नींद आई हो, मानते नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते कि मुझे नींद आई हो। कहते नहीं जी मुझे नींद नहीं आती, नींद आ रही होती है लेकिन उनको बिल्कुल वो इस एहसास से आ रही होते हैं कि उनके साथ और भी 3-4 जिंदगियां गाड़ी में बैठी हुई हैं, वो भी कीमती हैं। हाँ, वो बेचारा सिर्फ डरते हुए शायद नहीं कहता, वो इज्जत का मसले के अलावा वैसे भी मालक से डरते हुए भी किसी वक्त बंदा नहीं कहता, या कुछ लापरवाही भी कर देता है कि यार ठीक है चल रही है गाड़ी कोई बात नहीं, और वो नींद में चला जाता है। नहीं यार, सिर्फ ड्राइविंग की बात नहीं है, जिन पेशों से वाबस्ता लोगों के लिए जागना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, मेरा ख्याल उनको खास तौर पे इसकी एहतियात करनी चाहिए कि वर्किंग आवर्स के दौरान जो मामूली नींद है, बिल्कुल चंद लम्हे की नींद, वो किसी भी झोंका, वो किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। नींद दोपहर को मेरा ख्याल है ज्यादा आती है जब हम खाना शाना खा लेते हैं, पोस्ट लंच डिप कहते हैं इसे। और पूरी दुनिया में ये जो फिनोमेना है, इसको मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में इससे निपटा जा रहा है। कई लोग तो इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये जो वर्किंग आवर्स के दौरान सोना है, ये यानी हम तनख्वाह देते हैं, सोने की तो नहीं देते, क्यों सो रहे हो, और इस प्रैक्टिस को, इसका कला कमा होना चाहिए। लेकिन कुछ जो मॉडर्न टेक्निक्स पे जो काम करने वाली कंपनीज है, वो इस हकीकत को तस्लीम करती हैं कि पोस्ट लंच डिप जो है ये एक हकीकत है, और यानी इंसान का जिस्म जो है वो जाहिर है जब वो खाना खाता है उसके बाद उस पर गनूदगी तारी होती है। और खास तौर पे बाट अगर खाना खा ले तो वो नहीं बेचारे को होश रहती, क्योंकि उसने खाना खाया ही बेबा होता है। बाट हो या हमारा ये पाकिस्तानी और खास तौर पे ये जो पंजाब का खिता है, बहुत रोटी खाते हैं मेरे अमाल। कई मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं, जैसे गूगल और नाइकी के बारे में ही कहा जाता है कि उनके अक्सर दफातर में नैप रूम्स बने हुए हैं, यानी आप वहां पर थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं काम के दौरान। वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं जो उन लोगों को बाकायदा नौकरी देने से इनकार कर देते हैं जिनमें यह रुझान पाया जाता है कि वो काम के दौरान सो जाते हैं। हाय 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 हाय, बिल्कुल बिल्कुल यार, रोटी खाते हुए सो जाते हैं हमारे कई बंदे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ यार, ऐसा ऐसा अजीब वाकया होता है कि हंसी नहीं रुकती। हाँ, गुजरा वाले बिशारत बाटा है, एक कश्मीरी आदमी रोटी ज्यादा खाता है। एक दिन मैंने उसको देखा तो बेचारे के इधर सारा सालन लगा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहता भाई यार वो खाना खा रहे थे, नींद आ गई तो मैं परात पे सो गया, इधर सारा सालन लग गया। और मैंने कहा जा मुंह पे छटा मार खुदा के। ये यूके स्लीप रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर में यानी औसतन 15 से 20% अफराद ऐसे हैं जो काम करने के दौरान मुकम्मल नींद लेने की अहलियत रखते हैं, यानी पूरी नींद कर लेते हैं। सोते सोते 15 से 20 मिनट के दौरान वो अपनी नींद मुकम्मल कर लेते हैं। अरे नींद के मुतल्लक तो मैंने ये भी सुना है कि जो फुल साउंड स्लीप होता है ना, एक दफा आप सो गए हैं, बिल्कुल होश नहीं रहा आपको, वो चंद सेकंड के लिए भी आप सो जाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अजीज साहब, डॉक्टर्स कहते हैं हमारी बॉडी को 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं नींद के लिए, और जो नींद का ड्यूरेशन है वो सिर्फ 20 मिनट का होता है।
वो 6 से 8 घंटे के दौरान ही पूरा होता है। नहीं, हम तो दोपहर की नींद की बात कर रहे हैं। ये जो काम करते हुए नींद आ जाती Exactly, है, ये बड़ी खतरनाक होती है। बिल्कुल। वो थोड़ी देर की होती है मगर वो बड़ी खतरनाक होती है। आप अगर मशीन पे खड़े हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आप चौकीदार हैं, आप गन पकड़ के कहीं बैठे हुए हैं या आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी सेंसिटिव चीजें हैं जो अल्लाह ना करे किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाती है, इनमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें मेरा ख्याल है कि जो बंदा दलेरी दिखाता है या इज्जत बेइज्जती का मसला बना लेता है, वो बड़ा खतरनाक काम कर रहा होता है। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए जब भी नींद आए फौरन सो जाओ। आपको नींद आ रही है अजीज साहब? अजीजी साहब पूछते नहीं किसी को, इसीलिए फिर बेचारे चुप करके उठ जाते। इसका हल ये भी होता है कि आप रात को भी पूरी नींद करें। आप इस तरह ना करें कि आप 3-4 घंटे सो के उठ जाएं, फिर आप दफ्तर में जाके या काम पे जाके तो खजल हो रहे हो। वैसे तो हमारे जो सरकारी दफातर हैं उनके अद्धे जो मुलाजिम है वो रात को अगर 2-3 बजे कहीं को टक्कर जाए ना तो जाग रहे हो, सवेरे काम पे नहीं जाना, दफ्तर नहीं जाना। आगे से बड़ा हंस के कहते दफ्तर जाके सौ लांगे, एडी केड़ी गल है। और वाकई हमारे ये जो सरकारी दफातर है, आप वहां पे चले जाए, कई बड़े बड़े दफ्तरों में मस्जिदें बनी हुई हैं, उधर जाके घुस के सो जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, अफसर को कह के साथ आधा घंटा ऐसा होंगे आ जाते। साहब बहादुर को तो मस्जिद जाने की जरूरत नहीं ना होती, बाहर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहना होता है अपने चौकीदार को कि साहब मीटिंग में। हाँ, मीटिंग में अंदर से मीटिंग की आवाजें आ रही होती हैं। अल्लाह माफ करे, इस कदर सख्त मीटिंग हो रही होती। अक्सर सोए होते हैं सरकारी मुलाजमीन। यार मैं अपने एक दोस्त के पास गया, सरकारी मुलाजिम है वो, मैं उसके दफ्तर में गया, जब उसकी कुर्सी पे तो सोया हुआ बड़ा सारा रजिस्टर खोल के तो बड़े बड़े कुराड़े मार रहे। मैंने उसको जगाया, मैंने कहा अक्ल करो, तुम तनहा लेते हो यहाँ से, तनहा अपनी हराम कर रहे हो। आगे से मुझे कहता दवा हो, नींद में क्या पता चलता है हराम लाल का। फिर यहाँ मिले एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।